नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली है। वहीं पीएम मोदी के दौरे ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का छत्रप। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले जनता विधानसभा चुनाव में कर देगी बात। बस्तर में पीएम की सभा के बाद सियासत तेज, बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग, एक दूसरे पर लगे गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बड़ी अटकलें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर फंसा पेच, अचानक दिल्ली बुलाए गए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी का नया प्लान, अनुराग ठाकुर ने रायपुर में लॉन्च किया भू ऐप, कहा हर काम का दाम भू पे कर। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर सीपीआई ठोकेगी चुनावी ताल, बस्तर की 7 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, 5 पर देगी समर्थन। सबसे पहले खबर में बात बीजेपी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचे। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग आबकारी नीति मामले में जेल में हैं, लेकिन कथित घोटाले का सरगना अब भी बाहर है और उसकी बारी भी आएगी। ठाकुर ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर सत्ता में आए थे, वे अब भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सज्जन सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल जी पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाकर आए थे और अब भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। मंत्री ने कहा कि पंजाब में वह सत्ता में आए और 2 महीने के भीतर ही पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल जी के पास उस शराब घोटाले का कोई जवाब नहीं है जिससे उन्हें शर्मसार होना पड़ा है। अब तक उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन सरगना अब भी बाहर है। जांच जारी है और सरगना की बारी भी आएगी। आगे ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल जी ने जिनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा था, वो पिछले 1 साल से जेल में हैं। उन्हें प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उनके पास से करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ। उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर में बात मोदी दौरे से मचे सियासी घमासान की। जगदलपुर शहर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास के बाद बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के नेता एक तरफ जहां पीएम की सभा को सफल बताने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एनएमडीसी के निजीकरण को लेकर बुलाए गए बंद को सफल बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप का कहना है कि प्रधानमंत्री की सभा में लगभग 1.5 लाख लोग पहुंचे। लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस पीएम की सभा में आने वाली जनता को रोक नहीं पाई। केदार कश्यप ने कहा कि पीएम के सभा को प्रभावित करने के लिए बस्तर बंद का समर्थन कर कांग्रेस ने जो हथकंडा अपनाया था, वह पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। बस्तर की जनता ने प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा के बाद आने वाले चुनाव में जरूर बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पीएम के सरकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर संघीय ढांचे का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। तो दूसरी तरफ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बुलाया गया बंद पूरी तरह से सफल रहा और लोगों ने बस्तर के मुद्दे पर अपनी एकजुटता दिखाई। साथ ही रेखचंद जैन ने कहा कि सरकारी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले पार्टी में पेच फंसता नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अचानक दिल्ली बुलाया गया।
इससे पहले 1 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद खबरें सामने आई थी कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट के लिए करीब 40 से ज्यादा नामों पर सहमति बना ली है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत संगठन के कई सीनियर नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बन सकती है। उसके बाद टिकट फाइनल किया जाएगा। वहीं 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सोशल मीडिया में संभावित दावेदारों की एक लिस्ट वायरल हुई थी। इस संभावित लिस्ट में कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर विरोध शुरू कर दिया गया था। इसी विरोध के बीच केंद्रीय नेतृत्व के अरुण साव को दिल्ली बुलाकर पूरे मामले का अपडेट लिया गया है। बताया जा रहा है कि साव के साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को भी बुलाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल भी कर दी है। पितृपक्ष होने के कारण अभी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। पितृपक्ष के बाद बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। अगली खबर में बात छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुए भू पे ऐप की। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर के एक होटल में भ्रष्टाचार स्कैनर भू पे ऐप लॉन्च किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लड़ने वाली बीजेपी का ये अहम रणनीति माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि वो इस स्कैनर के जरिए भूपेश बघेल सरकार के सभी भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस ऐप को लॉन्च करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भू पे ऐप बनाया है जो छत्तीसगढ़ की सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले राज्य में भेदभाव होता था, हमने छत्तीसगढ़ को एक अग्रणी राज्य बनाया। राज्य की भूपेश सरकार ने 5 साल में छत्तीसगढ़ का हाल खराब कर दिया है। गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेसियों ने कसम खाई थी शराबबंदी कराएंगे, पर शराबबंदी तो दूर उल्टे छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बह रही हैं। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी से छत्तीसगढ़ को राज्य का रूप देने का काम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मध्य प्रदेश को पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था और 5 साल में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ का हाल खराब कर दिया है। युवा को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसका पैसा कमाने का नया नया तरीका निकाल रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि मेरा छत्तीसगढ़ के सीएम से सवाल है, जो 36 वादा किए थे उसे कब पूरा कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ माफी चाहता है। एमएसपी का दाम केंद्र सरकार तय करती है। यह सब सवाल का जवाब सीएम को देना होगा। बता दें कि बीजेपी ने इस ऐप के जरिए भूपेश सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कई दावे किए हैं। इस ऐप में भ्रष्टाचार को गिनाने का काम किया है, क्योंकि ऐप मोबाइल से स्कैन करते ही कांग्रेस पर भाजपा के आरोप सामने आने लगते हैं। एक तरह से ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की लिस्ट जारी कर दी है। इसे बीजेपी ने शानदार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया। और अब आखिरी में बात सीपीआई और सीपीएम के चुनावी ताल की। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की सूची का अब भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने बस्तर संभाग के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सीपीआई ने बस्तर की 7 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। साथ ही पूरे प्रदेश में 20 सीटों पर सीपीआई ने चुनाव लड़ने की बात कही है। संभाग की 5 सीटों पर सीपीआईएम और सीपीआईएम लिबरेशन का समर्थन करके चुनाव मैदान में उतरने का भी जिक्र सीपीआई ने किया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पंडा के मुताबिक सीपीआई के राज्य परिषद की बैठक जगदलपुर में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की योजना तैयार हुई है। 20 सीटों में 7 प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले इस चुनाव को सीपीआई सेमीफाइनल मान के चल रही है। सीपीआई आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। वहीं अपने साथ सीपीआईएम और सीपीआईएम लिबरेशन को लेकर चलेगी, जिसका समर्थन सीपीआई करेगा। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ का छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।